सो हेलो एंड वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश क्लास। तो आज हम समझने वाले हैं आपका चैप्टर द सर्मन एट बनारस। ठीक है, अब ये चैप्टर जो है आपका ये किसके ऊपर बेस्ड है? ये है बुद्धा के ऊपर बेस्ड है और उनके लाइफ के फर्स्ट sermon के बारे में काफ़ी ब्रीफ में यहाँ पे बताया गया है। अब आप पूछेंगे कि मैम sermon क्या होता है? sermon होता है काइंड ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग्स। ठीक है, जैसे स्पिरिचुअल नॉलेज देना या स्पिरिचुअल टीचिंग जो हम देते हैं उनको बोला जाता है सर्मन्स। ठीक है, सर्मन। तो जो बुद्धा हैं, ठीक है, उनकी लाइफ का जो फर्स्ट sermon उन्होंने दिया था, तो कहाँ दिया था? उन्होंने बनारस की एक लेडी को दिया था जिनका नाम क्या है? कीसा गौतमी। ठीक है, उनके बारे में बताया है और उस इंसिडेंट के बारे में बताया गया है और वो किस तरीके से जो है बुद्धा बने वो बताया गया है। ठीक है, तो एक और स्टोरी है जो कि आपके इस चैप्टर में मेंशन नहीं है, लेकिन मैं आपको बताऊंगी, वो आपको आगे इस चैप्टर को और बेटर समझने में हेल्प करेगी। जो बुद्धा हैं, ठीक है, उनके जो फादर थे वो एक किंग थे, वो एक किंग के बेटे हैं, वो एक प्रिंस बताए हैं स्टार्टिंग से। ठीक है, तो वो एक बहुत ज़्यादा रॉयल फैमिली में, ऑब्वियसली वो प्रिंस हैं तो काफ़ी रॉयल फैमिली में वो एक किंग के बेटे हैं, वहाँ पे वो उनका जन्म हुआ था, वहाँ पे वो पैदा हुए थे। तो किसी एक ब्राह्मण ने, ठीक है, भविष्यवाणी की थी कि या तो ये एक बहुत ज़्यादा बड़े क्षत्रिय बनेंगे और राज करेंगे क्षत्रियों पे, ठीक है, उस पाथ में जाएंगे, या फिर एक मॉन्क बन जाएंगे। ठीक है, जो मॉन्क होते हैं ना, जो पूरी तरीके से बुद्धा बन जाएंगे ये, जो कि पूरी तरीके से अपना हर स्वार्थ, अपनी हर लग्जरी, ठीक है, जो अपनी पूरी तरीके से जो हर लाइफ है, ठीक है, लाइफ के जितने भी लग्जरीज हैं, जितने भी कंफर्ट्स हैं, सबको त्याग देंगे और कहाँ निकल जाएंगे? एनलाइटमेंट की तरफ निकल जाएंगे और क्या करेंगे? sermon देंगे, अपनी जो स्पिरिचुअल टीचिंग्स हैं वो देंगे। तो उसी के बारे में ये बताया है, ठीक है, कि किस तरीके से ये बनते हैं, जो हैं बुद्धा बनते हैं। और दूसरा ये चीज़ है कि उनके जब फादर को ये चीज़ पता लगी कि ये बुद्धा भी बन सकते हैं, ठीक है, अब बुद्धा बनना कोई इतना इजी काम नहीं है, आपको हर तरीके के अपने स्वार्थ को, हर तरीके के अपने लालच को त्यागना होगा। ठीक है, अपने माइंड को पूरी तरीके से प्रिपेयर करना होगा, तो तब जाके कोई अपने मन को इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करके बन सकता है, ये चीज़ तब हो सकती है। तो उनके फादर को बहुत ज़्यादा टेंशन हुई, तो उन्होंने उनको काफ़ी लंबे टाइम तक पूरी तरीके से शील्डेड रखा, पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रखा इस वर्ल्ड की पूरी नेगेटिवनेस से। ठीक है, पूरी की पूरी जितनी भी नेगेटिविटी थी, जो भी गलत चीज़ें थे ना, हर सारी चीज़ों से छुपा के और प्रोटेक्ट करके रखा। ठीक है, तो ये भी हम आगे देखेंगे इस चैप्टर में फिर क्या हुआ और किस तरीके से उनके सामने आई ये सारी चीज़ें और किस तरीके से उनका जो माइंड है वो डाइवर्ट हुआ किसकी तरफ, जो ये बुद्धा बनने का काम है और ये जो एनलाइटमेंट का काम है इसकी तरफ। ठीक है, यहाँ पे बताया गया। अब एनलाइटनमेंट किसे कहते हैं? एनलाइटनमेंट कहते हैं जो पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जो कंप्लीट आपको जो स्पिरिचुअल नॉलेज मिल जाती है, वो उसको कहते हैं एनलाइटनमेंट। ठीक है, अब वो उनको कब मिला, कैसे मिला, ये भी बताया गया है। और दूसरी बात यह है कि जो कीसा गौतमी की जो स्टोरी है वो क्या होता है? कीसा गौतमी एक बनारस की लेडी हैं, ठीक है, उनका जो सन है, ठीक है, by any incident or by something her son had died, she had lost her child। तो उनका जो सन है उसकी डेथ हो जाती है, तो वो उस चीज़ को बेयर नहीं कर पाती, वो उतना ज़्यादा जो सॉरो है, इतना ज़्यादा जो पेन है उसको वो बेयर नहीं कर पाती हैं, और वो क्या अपने सन की जो डेड बॉडी है उसको इधर उधर नेबर्स तक लेके घूमती रहती हैं कि कोई मेडिसिन दो जिससे मेरा जो सन है वो ठीक हो जाए। तो उनको कोई बताता है कि आप हमारे पास में आपके जो सन है उनको ठीक करने की तो मेडिसिन नहीं है, और उनको सारे लोग क्या समझ रहे थे कि ये पागल हो चुकी है, मतलब अपने बेटे को खोने का जो दुख है उसमें पागल हो चुकी हैं, ऐसा सब लोगों का मानना था, क्योंकि वो अपने डेड सन को, जो डेड है, वो कंसीडर ही नहीं कर रही थी, वो ये चीज़ मानने को ही तैयार नहीं है दुख में कि जो उनका बेटा है वो उन्होंने खो दिया है। ठीक है, और उनके लिए मेडिसिन के लिए वो इधर उधर भटक रही है। तो कोई उनको क्या देता है, उनको एक राय देता है कि आप कहाँ जाइए, गौतम बुद्धा के पास में जाइए, ठीक है, वो आपके बेटे को ठीक करेंगे या वो जो भी आपका रास्ता है वो दिखाएंगे। फिर वो उस लेडी को, कीसा गौतमी को, क्या अपना sermon देंगे, किस तरीके से उनको समझाएंगे, वो बताया गया। ठीक है, तो नाउ पे अटेंशन टू द चैप्टर। काफ़ी सारे 1 मार्कर्स आ सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें पूछी जा सकती है जो कि एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकती है आपके एग्जाम्स में। ठीक है, सो थीम ऑफ द चैप्टर, दिस चैप्टर हाईलाइट्स द विजडम थॉट बाय द गौतम बुद्धा इन हिज फर्स्ट sermon एट बनारस।
तो जो उनके विजडम थॉट्स है, जो उनके पवित्र थॉट्स हैं, जो उनका मानना है, ठीक है, गौतम बुद्धा के वो थॉट्स बताए गए हैं कहाँ पे, उनके पहले सरमन में, उनकी पहली स्पिरिचुअल टीचिंग में। कहाँ पे दी गई थी उन्होंने? बनारस में। इट वॉज गिवन आफ्टर द अटेन्ड एनलाइटनमेंट, और वो कब दी थी उन्होंने? जब उन्होंने जो एनलाइटनमेंट है उसको अटेन कर लिया था, ठीक है। और इन दिस sermon द बुद्धा टॉक्स अबाउट द इंसिडेंट रिलेटेड टू द डेथ ऑफ कीसा गौतमी सन। अब इस sermon में वो किसके बारे में बताते हैं? एक इंसिडेंट के बारे में जिसमें एक लेडी है कीसा गौतमी, जिनके सन की क्या हो गई थी? डेथ हो गई थी, जैसा कि मैंने आपको बताया। इन हर ग्रीफ, ग्रीफ का क्या मतलब होता है? इमेंस सॉरो, इमेंस पेन, ठीक है, या फिर आप कह सकते हैं इंटेंस पेन, इंटेंस पेन, ठीक है। शी कैरिड द डेड बॉडी ऑफ हर सन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है, और उन्होंने अपने जो सन की जो डेड बॉडी है उसको एक जगह से दूसरी जगह अपने नेबर्स पे कैरी करा। किसके लिए? मेडिसिन के लिए। इन द एंड शी केम टू लॉर्ड बुद्धा, और एंड में वो किसके पास आई है? लॉर्ड बुद्धा के पास में। एंड रिक्वेस्टेड हिम टू क्योर हर सन, और उनसे रिक्वेस्ट करती हैं कि उनके जो सन हैं, उनके जो बेटे हैं, उसको ठीक कर दें। बुद्धा मेक्स हर रियलाइज दैट सॉरो आर अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, ठीक है। अब जो बुद्धा होते हैं वो उनको क्या रियलाइज करवाते हैं कि जो सॉरो है, जो दुख है, वो क्या है? अपनी लाइफ का एक पार्ट है। अब आपने देखा होगा ये चीज़ कैसे पॉसिबल है कि कोई डेड है तो वो वापस से जी सकता है, ठीक है। हर इंसान को लाइफ में क्या होता है? एक डर होता है। किस चीज़ का? डेथ का। डेथ का डर हम सबको है, ठीक है। और बुद्धाओं ने यही समझाते हैं कि हर किसी को कोई ना कोई डर होता है, ठीक है। इंसान का सबसे बड़ा डर क्या है? अपनी लाइफ को खो देना। ऐसे ही अगर किसी पेड़ पे कोई पका हुआ फल है तो उसको किस चीज़ का डर होता है? नीचे गिरने का डर होता है, ठीक है। अगर कोई पॉटर है, वो अपना कोई मटका बनाएगा या अपना कोई पॉट बनाएगा तो उसे किसका डर होगा? उसके टूटने का डर होगा। तो हर किसी को किसी ना किसी चीज़ का डर है। क्यों? क्योंकि हम सेल्फिश हैं। तो हम जब पूरी तरीके से हमारे जो सेल्फिशनेस है इसको त्याग देंगे, पूरी तरीके से जो हमारा सॉरो है इसको त्याग देंगे, तब जाके हम कहीं पूरी तरीके से अपनी लाइफ में जो है पीस अटेन कर पाएंगे, हमें पीस मिलेगी, ठीक है। किससे? हर तरीके का सॉरो जो है हम उसको पीछे छोड़ के पीस की तरफ जाएंगे, शांति की तरफ जाएंगे। देखिए, एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज सब्जेक्ट टू डेथ, ठीक है। हर कोई चीज़ इस वर्ल्ड में किसी ना किसी दिन डेथ हो जाएगी, उसकी एंड हो जाएगा, उसका सब्जेक्टेड टू डेथ है। द स्टोरी टेल्स दैट वी मस्ट नॉट टू बी सैड और सॉरोफुल अबाउट द डेथ और एनी ऑफ आर नियर और डियर वंस, कि हमें कभी भी सॉरोफुल नहीं होना चाहिए। मतलब सॉरो का मतलब क्या होता है? दुख, ठीक है। पेन में नहीं आना चाहिए, दुख में नहीं आना चाहिए, दुखी नहीं होना चाहिए। जब भी किसी की डेथ हो अपने डियर वंस की, डेथ इज कॉमन टू ऑल एंड नो वन कुड अवॉइड डाइंग, ठीक है। डेथ क्या है? सबके लिए कॉमन है, जो कि जी रहा है, ठीक है, जिसकी सांसें चल रही है, द पर्सन हु इज ब्रीथिंग, कभी ना कभी उसको डेथ आएगी ही सही, ठीक है। हम कभी भी अवॉइड नहीं कर सकते, हम डेथ को, हम मरने को टाल नहीं सकते। ओनली व्हेन वी ओवरकम ग्रीफ वी कैन गेट फ्री फ्रॉम सॉरो एंड गेट पीस, ठीक है। जब हम इस पेन को, ठीक है, पूरी तरीके से ओवरकम कर लेंगे, पूरी तरीके से इसके ऊपर जीत पा लेंगे, किसके ऊपर? इंटेंस पेन के ऊपर, ठीक है, तब जाके हमें क्या मिलेगी? हर तरीके के सॉरो से, मतलब हर तरीके से दुख से क्या मिल जाएगी? शांति मिल जाएगी, पीस मिल जाएगी, ठीक है। अब इसी के साथ में जो आपका चैप्टर है ये स्टार्ट होता है, सो पे अटेंशन टू द चैप्टर। गौतम बुद्धा, ठीक है, अब इनका जो टाइम है कब से लेके कब तक का वो बताया गया है, 563 BC से लेके 483 BC तक का। बिगेन लाइफ एज अ प्रिंस नेम्ड सिद्धार्थ गौतम। तो अब यहाँ पे क्या बताया, उनकी लाइफ कैसे बिगेन हुई? जैसा कि मैंने बताया था, वो प्रिंस थे, किंग के बेटे थे, और उनका नेम क्या था? सिद्धार्थ गौतमा था। ये आपको याद रखना है, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन ये आ सकता है। इन नदर्न इंडिया, कहाँ पे? नदर्न इंडिया में। एट 12 ही वॉज सेंट अवे फॉर स्कूलिंग इन द हिंदू सैक्रेड। सैक्रेड का क्या मतलब होता है? होली, खेलने वाली होली नहीं, जो वही है, स्पिरिचुअलिटी है, ये सारी चीज़ें हैं, उसको क्या बोला जाता है? होली। तो उनको कहाँ भेज दिया जाता है? जब वो 12 साल के होते हैं तो उनको स्कूलिंग के लिए भेज दिया जाता है। कहाँ पे? अ स्कूल ऑफ हिंदू सैक्रेड स्क्रिप्चर्स, ठीक है। और 4 साल बाद में एंड 4 years लेटर ही रिटर्न, वो वापस घर पे आते हैं, ठीक है। अब वो 12 साल के हैं और उनको भेजा गया स्कूलिंग के लिए, और 4 साल बाद वो आते हैं, तो उनकी क्या एज होती है? वो 16 साल के हैं, और वो अपने घर वापस आते हैं। तो उनकी शादी किससे करा दी जाती है? किसी प्रिंसेस से करा दी जाती है, और उनका
एक बेटा भी होता है, ठीक है। और वो 10 साल तक वो काफ़ी ज़्यादा रॉयल्टी के साथ में और जो उनकी लाइफ है ना एज अ प्रिंस वो जीते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी बताया गया है एंड 4 years लेटर ही रिटर्न होम टू मैरी अ प्रिंसेस, ठीक है। वो वापस आते हैं घर एक टू मैरी अ प्रिंसेस, उनकी शादी हो जाती है एक राजकुमारी से। दे हैड अ सन एंड लिव्ड फॉर 10 years एज बिफिटेड रॉयल्टी, ठीक है। वो वापस आते हैं और उनका एक सन होता है, ठीक है। और 10 साल तक वो जैसी ही उनकी लाइफ है रॉयल्टी भरी, ठीक है, लग्जरी भरी और हर तरीके के कंफर्ट की जो कि एक प्रिंस की होनी चाहिए, वैसी लाइफ वो लोग जीते हैं। एट अबाउट द एज ऑफ 25, ठीक है, कुछ 25 की एज तक द प्रिंस हेयर टू फोर का मतलब क्या होता है, टिल देन, ठीक है। 1 सेकेंड, तो हेयर टू फोर का मतलब होता है टिल देन, मतलब अभी तक उन्हें क्या करा गया था, प्रोटेक्टेड रखा गया था, शील्डेड रखा गया था। शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। बस यहाँ पे एक लाइन है, शील्डेड फ्रॉम द सफरिंग्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका क्या मतलब है, उनके फादर ने उनको शील्ड करके, शील्डेड मतलब यहाँ पे इसका क्या मतलब है, प्रोटेक्टेड, ठीक है। और सफरिंग मतलब जितनी भी तरीके की सफरिंग्स हैं, मतलब जो लोगों के ऊपर बीतती है, ठीक है, जो उनकी यातनाएं हैं, जो उनके दुख हैं, दर्द हैं, उन सब से उनको छुपा के प्रोटेक्ट करके रखा गया था अभी तक। तो वो बाय चांस कहाँ चले जाते हैं, वो बाय चांस हंटिंग के लिए चले जाते हैं। चांस्ड अपॉन मतलब हंटिंग पे निकलते हैं, और चांस्ड अपॉन का क्या मतलब होता है, बाय चांस उनको क्या देखने को मिल जाता है रास्ते में, ठीक है। तो वो जो प्रिंस हैं, ठीक है, जिनका क्या नाम है, सिद्धार्थ गौतमा, तो वो कहाँ निकल जाते हैं, हंटिंग के लिए निकल जाते हैं। और बाय चांस, ठीक है, उनको रास्ते में क्या क्या देखने को मिलता है, उनको उनका जो सफ़र होता है, उनकी जो जर्नी होती है, उस जर्नी में वो क्या क्या देखते हैं, सिक मैन मतलब कि एक बीमार आदमी को वो देखते हैं, फिर एक एजेड मैन को देखते हैं, मतलब एक ओल्ड मैन को देखते हैं वो। देन अ फ्यूनरल प्रोसेशंस, ठीक है, प्रोसेशन, फ्यूनरल प्रोसेशन मतलब जो आपकी जब किसी की डेथ हो जाती है तो उसका जो फ्यूनरल होता है, जो उसका क्रियाक्रम होता है, ठीक है, उसका जो पूरा का पूरा प्रोसेस होता है वो लोग देखते हैं। उसके बाद में एंड फाइनली अ मॉन्क बेगिंग फॉर आल्म्स, आल्म्स मतलब भिक्षा मांगना फूड के लिए या मनी के लिए। फिर लास्ट में वो किसे देखते हैं, एक मॉन्क को देखते हैं, ठीक है, एक साधु को देखते हैं, एक सेंट को देखते हैं, जो कि क्या मांग रहे होते हैं, भिक्षा मांग रहे होते हैं। तो इतने टाइम बाद उनकी 25 इयर्स की एज तक उनको प्रोटेक्टेड रखा गया, उनको शील्डेड रखा गया है। वो हंटिंग पे निकलते हैं एंड बाय चांस उनको क्या सब देखने के लिए मिल जाता है, अ सिक मैन, अ एजेड मैन, एक फ्यूनरल प्रोसेशन, ठीक है, और क्या दिखने को मिलता है, अ मॉन्क बेगिंग फॉर आर्म्स, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें। Now these sights so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrows he had witnessed, ठीक है। अब क्या होता है, इन जो चीज़ें वो देखते हैं ना, तो वो उनको इस तरीके से उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, इस तरीके से उनके ऊपर वो चीज़ें बीतती है कि वो किसकी खोज में निकल जाते हैं, एनलाइटनमेंट की खोज में निकल जाते हैं। जैसा कि मैंने बताया, हाई स्टेट ऑफ हाई नॉलेज ऑफ स्पिरिचुअल टीचिंग्स के उसमें निकल जाते हैं वो, ठीक है। नाउ, ठीक है, दीज साइट्स सो मूव्ड हिम दैट एट वंस वेंट आउट इनटू द वर्ल्ड टू सीक मतलब पाने के लिए, खोज में, किसी चीज़ की खोज में, किसकी खोज में, एनलाइटनमेंट की खोज में निकल जाते हैं। कंसर्निंग द सॉरोज ही हैड विटनेस्ड, ठीक है, सॉरोज दुख जितने भी उन्होंने अभी तक देखे, विटनेस करे मतलब क्या होता है, अभी तक देखे, ठीक है, टू लुक और टू विटनेस, टू लुक और टू विटनेस, ठीक है। अब देखिए, ही वंडर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। वंडर्ड का क्या मतलब होता है, टू कीप मूविंग विदाउट अ एम और विदाउट अ पाथ, ठीक है, और विदाउट अ डेस्टिनी, मतलब बस चलते रहना, बिना किसी एम के, बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी मकसद के, बस चलते रहना। तो 7 साल तक उन्होंने जो है भ्रमण करा और फाइनली वो कहाँ आके बैठ जाते हैं, मतलब उन्होंने 7 साल तक कुछ ऐसे ही एनलाइटनमेंट की खोज करी और वो उसके बाद में कहाँ आके बैठ जाते हैं, पीपल ट्री के नीचे आके बैठ जाते हैं। कब तक बैठेंगे वो पीपल ट्री के नीचे, 7 दिन तक बैठते हैं वो पीपल ट्री के नीचे। और क्या सोच के बैठते हैं, जब तक उनको एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाएगा, जब तक उनको कंप्लीट जो स्टेट ऑफ नॉलेज है, जो स्टेट ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज है वो नहीं मिल जाएगी, तब तक वो इस पीपल ट्री के नीचे बैठे रहेंगे।
और वो पीपल ट्री के नीचे कब तक बैठते हैं, 7 दिन तक बैठते हैं, ठीक है। और तब उनको क्या अटेन हो जाता है, उनको जो एनलाइटनमेंट है वो अटेन हो जाता है। और उस पीपल ट्री का क्या नेम रखते हैं, वो उस पीपल ट्री को नेम करते हैं बोधि ट्री, ठीक है। ये भी हमें आगे बताएंगे। तो देखिए, वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, ही वॉन्डर्ड, वॉन्डर्ड का क्या मैंने मतलब बताया था, टू कीप मूविंग विदाउट एनी एम और पर्पस, ठीक है, फॉर 7 years, ठीक है। तो 7 साल तक ही वॉन्डर्ड एंड फाइनली सेट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। और उसके बाद में कहाँ आगे बैठते हैं वो, एक पीपल ट्री के नीचे। वेयर ही वोड मतलब उन्होंने खुद से प्रॉमिस करा, वेयर ही प्रॉमिस्ड टू हिमसेल्फ, ठीक है, किसी चीज़ को ठान लेना, ठीक है, प्रॉमिस करना अपने आप में किसी चीज़ का। तो उन्होंने खुद से प्रॉमिस करा कि जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाएगा, वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटनमेंट केम, ठीक है, जब तक उन्हें एनलाइटनमेंट नहीं मिल जाएगा। एनलाइटेड आफ्टर 7 days ही रीनेम्ड द ट्री द बोधि ट्री, ठीक है। अब उनको 7 दिन बाद में जो है एनलाइटनमेंट मिला, वो एनलाइटेड हुए फाइनली, और उन्होंने उस ट्री का क्या नेम रखा, बोधि ट्री, ठीक है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एज अ 1 मार्क क्वेश्चन आ सकता है। और उस बोधि ट्री का उन्होंने क्या नेम रखा, उस ट्री का क्या मतलब है, ट्री ऑफ विजडम, ठीक है, उसका क्या साइन है, ट्री ऑफ विजडम। एंड बिगेन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग्स, और उन्होंने जो कुछ भी अंडरस्टैंड करा, ठीक है, जो उनकी अंडरस्टैंडिंग्स और जितनी भी उनकी नॉलेज थी, उसके बाद इस चीज़ के बाद में, इस इंसिडेंट के बाद में उन्होंने क्या कर दिया, वो अपनी नॉलेज को शेयर करना, अपनी जितनी भी अंडरस्टैंडिंग्स हैं उनको शेयर करना वर्ल्ड में स्टार्ट कर दिया। मतलब अब वो बुद्धा बन चुके थे, ठीक है। नाउ एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज द बुद्धा, ठीक है। अब इस पॉइंट के बाद में वो क्या बन चुके थे, बुद्धा बन चुके थे, जिन्होंने क्या अटेन कर ली थी, द अवेकेंड और द एनलाइटनमेंट, जो कि अवेकेंड हो चुके थे, ठीक है, और उनको एनलाइटनमेंट मिल चुका था, जो कि क्या थे, एनलाइटेंड थे। द बुद्धा प्रीच्ड हिज फर्स्ट सर्मन, प्रीच्ड मतलब टू गिव स्पिरिचुअल टीचिंग, ठीक है, ठीक है। प्रीस्ट मतलब उन्होंने जो पहला सर्मन, अपनी जो पहली स्पिरिचुअल टीचिंग है, ठीक है, अपना पहली जो अंडरस्टैंडिंग दी वो कहाँ पे दी, बनारस में दी, जो कि कैसी जगह है, प्रीस्ट हिज फर्स्ट सर्मन एट द सिटी ऑफ बनारस, ठीक है, मोस्ट हॉली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑन द रिवर गंगास, ठीक है। अब उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, बनारस कैसी है, बहुत ज़्यादा पवित्र स्थान है, पवित्र स्थल है, ऐसा माना जाता है। अभी तक भी सबको पता होगा, आपको, आपने जब भी बनारस का नाम सुना होगा कि सबसे उन्होंने जो पहला अपना सरमन दिया, पहली अपना किसी टीचिंग दी, अपना जो प्रीस्ट करा, अपना फर्स्ट सरमन वो कहाँ पे करा, बनारस में करा, ठीक है। कहाँ पे, जो कि एक होली मतलब बहुत ज़्यादा पवित्र घाट है, एक प्लेस है। डिपिंग का क्या मतलब होता है, डिपिंग प्लेसेस मतलब घाट, ठीक है, कहाँ का, ऑन द रिवर ऑफ गंगास, जहाँ पे रिवर ऑफ गंगास है। दैट सर्मन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड एंड इज गिवन हेयर, ठीक है। और वो जो सर्मन उन्होंने दिया, ठीक है, वो कहाँ पे दिया, इस जगह पे दिया। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धास विजडम अबाउट वन इनक्रूएटेबल काइंड ऑफ सफरिंग, ठीक है। इनस्क्रूएटेबल मतलब कि कोई भी ऐसी सफरिंग, कोई भी ऐसी यातना जिसका कोई क्योर ना हो, जिसे किसी भी तरीके से क्योर ना किया जाए। तो उन्होंने जो अपनी पहली विजडम या पहली अपनी जो अंडरस्टैंडिंग दी वो इस जगह पे दी, और सबसे ज़्यादा इस तरीके के दर्द पे, इस तरीके के सौरों पे दी, ठीक है। नाउ कीसा गौतमी हैड एन ओनली सन, ठीक है। कीसा गौतमी एक लेडी हैं जिनके केवल एक ही बेटे बताए गए हैं। कीसा गौतमी का एक ही चाइल्ड है, एक ही बेटा है। एंड ही डाइड, जिनकी डेथ हो जाती है, ही डाइड। इन हर ग्रीफ शी कैरीड द डेड चाइल्ड टू ऑल हर नेबर्स, ठीक है, आस्किंग देम फॉर मेडिसिन। एंड द पीपल सेड शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, ठीक है। अब उन्होंने अब इतना ज़्यादा सॉरो, इतना ज़्यादा ग्रीफ, अपने इतने ज़्यादा इमेंस पेन में, इंटेंस पेन में, ठीक है, उन्होंने अपने डेड चाइल्ड को, अपने डेड सन को क्या करा, नेबरहुड में जगह जगह, ठीक है, कैरी करा। उन्होंने हर जगह लेके घूम रही थी, किसके लिए, कि कोई मेरे बेटे के लिए मेडिसिन दे दो जिससे वो ठीक हो जाए। अब सब लोग उनको क्या कंसिडर कर रहे थे कि इन्होंने अपने सारे सेंसेस, मतलब अपनी पूरी तरीके से अपनी जो शुद्ध बुद्ध है, सोचने की जितनी भी शक्ति है, ठीक है, पावर है, सब कुछ खो दी है, ऐसा कंसिडर कर रहे थे। नाउ शी हैज़ लॉस्ट हर सेंसेस, द बॉय इज़ डेड, ठीक है, क्योंकि जो सन है उनका, जो वो बेटा है, वो उसकी डेथ हो चुकी है, अब उसका कोई क्योर नहीं है, अब उसको ज़िंदा करने की कोई भी मेडिसिन नहीं है।
नाउ एट लेंथ कीसा गौतमी मेट अ मैन हु रिप्लाइड टू हर रिक्वेस्ट। ठीक है, अब कीसा गौतमी को एक मैन मिला, कोई एक इंसान मिला रास्ते में जिन्होंने उनकी रिक्वेस्ट पे क्या रिप्लाई करा, आई कैन नॉट गिव द मेडिसिन फॉर दाई चाइल्ड बट आई नो अ फिजिशियन हु कैन। ठीक है, फिजिशियन कौन होता है, कोई डॉक्टर या कोई भी जो ठीक कर सके, मेडिकल नॉलेज जिन्हें हो। ठीक है, उन्होंने उस मैन ने क्या बोला कि मैं आपके बेटे को ठीक करने के लिए कोई मेडिसिन तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ एक फिजिशियन जो कि ये काम कर सकता है, जो कि वो आप जो चाहते हो वो चीज़ आपको दे सकता है। ठीक है, नाउ एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर हु इज इट। ठीक है, अब वो जो है कीसा गौतमी वो बोलती हैं कि आई प्रे, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे प्लीज़ बताइए कि वो कौन है। ठीक है, एंड द मैन रिप्लाइड गो टू सत्य मुनि द बुद्धा, कि आप कहाँ पे जाइए, सक्य मुनि द बुद्धा के पास में जाइए। कीसा गौतमी रिपेयर्ड टू द बुद्धास एंड क्राइड। ठीक है, अब कीसा जो कीसा गौतमी है वो कहाँ जाती है, बुद्धा के पास में जाती हैं, रिप्लाई करती हैं। ठीक है, एंड क्राइड लॉर्ड एंड मास्टर गिव मी द मेडिसिन दैट विल क्योर माई बॉय। ठीक है, कि प्लीज़ मुझे मेडिसिन दीजिए जो कि क्योर कर दे किसे, मेरे बेटे को, जो मेरे बेटे को ठीक कर दे। नाउ द बुद्धा आंसर्ड आई वॉन्ट अ हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड। ठीक है, अब जो बुद्धा है वो उनसे बोलते हैं कि मुझे एक हैंडफुल ऑफ मस्टर्ड सीड, मतलब इतना मुट्ठी भर के, आप मान लीजिए हैंडफुल का क्या मतलब होता है, मुट्ठी भर के मुझे क्या चाहिए, मस्टर्ड सीड चाहिए। ठीक है, अब वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं और खुशी से वो बोलती हैं कि अच्छा, मतलब उनको ये चीज़, इस चीज़ पे अपने आप पे विश्वास हो जाता है कि अब उनका जो बेटा है वो ठीक हो जाएगा, लेकिन उन्हें क्या करना है, मस्टर्ड सीड ला के देने, किसे, गौतम बुद्धा को। ठीक है, नाउ एंड व्हेन द गर्ल इन हर जॉय, व्हेन द गर्ल इन हर जॉय का मतलब कि काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं वो, प्रॉमिस करती हैं कि वो वो हैं उनके जो मस्टर्ड सीड हैं वो उन्हें लाके दे देंगी टू प्रोक्योर इट। द बुद्धा एडिड, उसके बाद में उनकी इस लाइन के बाद में बुद्धा क्या ऐड करते हैं, द मस्टर्ड सीड मस्ट बी टेकन फ्रॉम अ हाउस वेयर नो वन हैज़ लॉस्ट अ चाइल्ड, हस्बैंड, पेरेंट और फ्रेंड। ठीक है, अब जो कीसा गौतमी है उनसे बुद्धा कहते हैं कि, लेकिन वो ऐड करते हैं इस लाइन के साथ में, जो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती हैं, तो वो उस स्टेटमेंट के साथ में ऐड करते हैं कि लेकिन वो मस्टर्ड सीड ऐसे घर से होने चाहिए जहाँ पे किसी के बेटे की, ठीक है, किसी के हस्बैंड की या किसी की वाइफ की या किसी की मदर की कभी भी डेथ ना हुई हो। बेसिकली कि ऐसे घर से लाइए जिस घर में कभी भी किसी की डेथ ना हुई हो। अब देखिए, पुअर किसा गौतमी, मतलब बेचारी किसा गौतमी, ठीक है, नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस, हर घर वो भटकती रहीं, किसकी सर्च में, उस तरीके के मस्टर्ड सीड की सर्च में जैसे उन्होंने डिमांड करे थे, किसने, बुद्धा ने। एंड द पीपल पिटाइड हर एंड सेड। ठीक है, पिटाइड मतलब बहुत ज़्यादा सॉरोफुल होना किसी के लिए, किसी का जो पेन है वो फील करना। ठीक है, एंड ग्रीफ। अब सब क्या बोलते हैं, पुअर कीसा गौतमी नाउ वेंट फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड द पीपल पिटाइड हर एंड सेड। ठीक है, उनसे क्या बोलते हैं, हियर इज मस्टर्ड सीड, टेक इट। बट व्हेन शी आस्क्ड डिड अ सन और डॉटर, अ फादर और मदर डाई इन योर फैमिली, दे आंसर्ड हर अलास। ठीक है, द लिविंग आर फ्यू बट द डेड आर मैनी, डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आर डीपेस्ट ग्रीफ एंड देयर वॉज नो हाउस बट सम बिलव्ड हु हैड डाइड इन इट। नाउ अब यहाँ पे क्या बताया गया है कि जब पूसा जो कीसा गौतमी है वो घर घर जाती हैं, ठीक है, किसके लिए, मस्टर्ड सीड के लिए, तो सब उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हैं, पूरी तरीके से सॉरो फील करते हैं, मतलब उनके दर्द को समझ के उनको मस्टर्ड सीड तो दे देते हैं, लेकिन जब वो पूछती हैं कि क्या आपके घर में कभी किसी की डेथ हुई है, तो सब क्या बोलते हैं कि जो जी रहे हैं, जो लोग लिविंग है, ठीक है, वो तो कम है, लेकिन जिनकी डेथ हुई है वो काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, हमें उस दर्द का, हमें उस ग्रीफ का, हमें उस पेन का वापस से हमें उसके बारे में याद मत दिलाओ। ठीक है, एंड देयर वॉज नो हाउसेज बट सम बिलव्ड हु हैड डाइड इन इट। ठीक है, कि ऐसा कोई भी घर नहीं था जहाँ पे किसी ना किसी का कोई लव्ड वन, बिलव्ड का मतलब क्या होता है, बिलव्ड का मतलब अ लव्ड वन, जहाँ पे किसी का कोई लव्ड वन है उसकी डेथ ना हुई हो, वन हैड डाइड इन इट। ठीक है, सो नाउ
कीसा गौतमी बिकेम वेरी एंड होपलेस। वेरी का क्या मतलब होता है? टू बिकेम और टू शो टायर्डनेस, मतलब काफ़ी ज़्यादा थकान और दुख शो करना, ठीक है। वो क्या हो जाती हैं? बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाती हैं और काफ़ी ज़्यादा थक जाती हैं, ठीक है, टायर्डनेस, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो जाती है, मतलब उनको होप नहीं रह जाती, ठीक है। एंड सेट डाउन एट द वे साइड वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और कहाँ बैठ जाते हैं? किसी वे साइड में, किसी रास्ते में, किसी ऐसी जगह पे बैठ जाती हैं जहाँ से उनको क्या दिखती है? उस सिटी की लाइट्स दिखती हैं। फ्लिकर्ड अप मतलब एज दे फ्लिकर्ड अप, फ्लिकर्ड अप का मतलब क्या होता है? ठीक है, शोइंग अनस्टेडी, मतलब कि वो जो लाइट्स है ना सिटी की, जहाँ पे वो बैठ के उन लाइट्स को देखते हैं, काफ़ी मतलब थक के, हार के और बिल्कुल निराश, सारी की सारी जो अपनी वो होप्स खो देती हैं, ठीक है, क्योंकि जो काम उनसे बोला गया था, जो उनसे मांगा गया था बाय बुद्धा, ठीक है, वो चीज़ नहीं कर पाती, क्योंकि उनको ऐसे मस्टर्ड सीड किसी भी घर से नहीं मिलते, ऐसा कोई उनको घर नहीं मिलता जहाँ पे किसी की डेथ ना हुई हो। तो वो काफ़ी थक हार के, काफ़ी थकी हुई, वेरी एंड होपलेस, कहाँ जाके बैठ जाते हैं? किसी वे साइड में बैठ जाती हैं। वहाँ पे जाके क्या देखती हैं? सिटी की लाइट्स देखती हैं, और वो लाइट्स कैसी होती हैं? बंद चालू ऐसे होती रहती हैं। अनस्टेडी मतलब लपझप करती है ना, जैसी लाइट्स वैसे कर रही होती हैं। एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रेन्ड एवरीवेयर। रेन का क्या मतलब था? रूल, ठीक है। क्या फाइनली, ठीक है, एकदम से क्या होता है? जो लाइट्स होती है ना वो बंद हो जाती हैं, और जो डार्कनेस है मतलब जो अंधेरा है वो हर तरफ फैल जाता है, हर तरफ रूल करता है। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मेन, ठीक है, दैट देयर लाइव्स फ्लिकर अप एंड आर एक्सटिंग्विश अगेन, ठीक है। अब उनको क्या चीज़ समझ में आती है? कंसीडर द फेट ऑफ मैन, मतलब वो समझ पाती हैं इस चीज़ को, ऐसी सीख ले पाती हैं। फ्लिकर अप मतलब कि एक दिन जो हमारी ज़िंदगी है उसकी लाइट भी क्या है? किसी ना किसी दिन एक्सटिंग्विश हो जाएगी। एक्सटिंग्विश का क्या मतलब होता है? बुझ जाना, ठीक है, कि एक दिन जो लाइट्स है हमारी लाइफ की वो भी बुझ जाएंगी, वो भी क्या हो जाएंगी? फ्लिकर अप हो जाएंगी, ठीक है। एंड शी थॉट टू हर सेल्फ, और वो खुद में क्या सोचती है? हाउ सेल्फिश एम आई in my grief, death is a common to all, yet in this valley of dissolution there is a path that leads him to immortality who has surrendered all selfishness, ठीक है। अब वो क्या सोचती हैं? अब उनको इस चीज़ का ज्ञात होता है, ये चीज़ समझ में आती है कि जो डेथ है वो क्या है? कॉमन है, और वो कितना ज़्यादा अभी तक सेल्फिश हो रही थी, मतलब वो कितना ज़्यादा अभी तक स्वार्थी हो रही थी खुद के दुख में, खुद के दर्द में, कि उनको खुद के दुख के अलावा, ठीक है, खुद के दुख के सिवा ये चीज़ नहीं समझ में आ रही थी कि जो डेथ है वो कभी ना कभी किसी को आनी ही है, और वो क्या है? वो कॉमन है, ठीक है। हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, की मतलब मैं अपने दुख में, अपने ग्रीफ में कितनी ज़्यादा सेल्फिश हूँ। डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, जो डेथ है वो क्या है? सबके लिए कॉमन है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोल्यूशन देयर इज़ अ पाथ। वैली ऑफ डिसोल्यूशन का मतलब क्या होता है? एरिया फुल ऑफ सॉरो एंड पेन, ठीक है, अ एरिया फुल ऑफ सॉरो एंड पेन, ठीक है, कि इस एरिया, इस वैली जो कि किससे फुल है? दुख से, दर्द से और पेन से जो कि भरी हुई वैली है, उसमें भी देयर इज़ अ पाथ, एक पाथ है, दैट लीड्स हिम टू इमॉर्टैलिटी, ठीक है, हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, ठीक है। इमॉर्टैलिटी का क्या मतलब होता है? डेथ, ठीक है, कि ये जो वर्ल्ड है, ठीक है, जो कि भरा हुआ है सॉरो से, ग्रीफ से, पेन से, ठीक है, उस जगह में भी एक पाथ है, और उस पाथ का क्या नाम है? डेथ, ठीक है, जो कि कहाँ जाता है? पीस की तरफ जाता है, शांति की तरफ जाता है। सारे के सारे जो थे ना, क्या? सेल्फिशनेस, मतलब सारे के सारे जो स्वार्थ के भाव थे, जितने भी चीज़ों से इंसान जब तक जिंदा रहता है तब तक वो सेल्फिश रहता है उन चीज़ों के लिए, वो सारी चीज़ें छूट के कहाँ चला जाता है? पीस की तरफ चला जाता है। जब उसकी डेथ हो जाती है शांति की तरफ चल जाता है, ठीक है, कंपोज हो जाता है, ठीक है। तो एक पाथ है वैली ऑफ डिसोल्यूशन में, देयर इज़ अ पाथ दैट लीड्स हिम टू द इमॉर्टैलिटी हु हैज सरेंडर्ड ऑल सेल्फिशनेस, जिसने क्या सरेंडर कर दी है? क्या त्याग दी है? सारी की सारी जो है सेल्फिशनेस त्याग दी है। नाउ, ठीक है, द बुद्धा सेड द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ग्रीफ एंड कंबाइंड विथ पेन, ठीक है। मॉर्टल्स क्या होते हैं? मॉर्टल्स होते हैं जो कि ह्यूमंस होते हैं, ठीक है, जिनकी डेथ होनी होती है,
उनको बोला जाता है मॉर्टल्स। द बुद्धा सेड कि जो लाइफ है मॉर्टल्स की, द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स इन दिस वर्ल्ड इज ट्रबल्ड एंड ब्रीफ एंड कंबाइंड विद पेन। ठीक है, कि जो हम लोग हैं ना यहाँ पर, उन लोगों की लाइफ कैसी होती है, छोटी होती है, ब्रीफ मतलब छोटी होती है, ठीक है, ट्रबल्ड होती है, काफ़ी ज़्यादा परेशानी से भरी होती है, और किससे जुड़ी हुई होती है, पेन से जुड़ी हुई होती है। फॉर देयर इज़ नॉट एनी मीन्स बाय विच दोज दैट हैव बीन बॉर्न कैन अवॉइड डाइंग। ठीक है, क्योंकि इस वर्ल्ड में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने बर्थ लिया हो और जो कि अवॉइड कर सकता हो, जो कि मर नहीं सकता, जिसकी डेथ नहीं आ सकती, ऐसा कोई भी नहीं है। कोई भी डेथ को अवॉइड नहीं कर सकता, कोई भी मरना अवॉइड नहीं कर सकता। ठीक है, आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज डेथ। ठीक है, कि एक ओल्ड एज में या एक सर्टेन एज में आके क्या चीज़ मिलती है आपको, देयर इज डेथ। ऑफ सच ए नेचर आर लिविंग बींग्स। ठीक है, और इसी नेचर को, ठीक है, क्या बोला जाता है, लिविंग बींग्स बोला जाता है। तभी आप लिविंग बींग्स हो, क्योंकि आपकी जो लाइफ है वो किसी ना किसी दिन एंड होनी है। ठीक है, एज राइप फ्रूट आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, सो मॉर्टल्स व्हेन बॉर्न आर ऑलवेज इन डेंजर ऑफ डेथ। ठीक है, अब क्या बताया है कि जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जैसे कोई पका हुआ फल है, ठीक है, तो उसे किस चीज़ का डर होता है, उसे पेड़ से गिरने का डर होता है। एज राइप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग। ठीक है, वैसे ही जो मॉर्टल्स हैं, मतलब जो कि ह्यूमंस हैं, उनको किस चीज़ का डर है, उनको डेथ का डर है। ठीक है, जो लोग जितने भी लिविंग बींग्स हैं, ठीक है, जितने भी मॉर्टल्स हैं, उनको किस चीज़ का डर है, डेंजर, उनको किस चीज़ का डेंजर है, डेंजर ऑफ डेथ, उनको डेथ का डेंजर है। एज ऑल अर्दन वेसल्स मेड बाय द पॉटर एंड इन बीइंग ब्रोकन। ठीक है, जितने भी अर्दन वेसल्स हैं, अर्दन वेसल्स क्या होते हैं, जो कि पॉट होते हैं, जिससे किससे बनाए जाते हैं, मिट्टी से बनाए जाते हैं, क्ले से बनाए जाते हैं, उसको शेप करके। और पॉटर किसको बोला जाता है, वही जो इन पॉट को बनाता है, उसको क्या बोला जाता है, पॉटर बोला जाता है। कि उस पॉटर को किस चीज़ का डर होता है, कि उसके जो वेसल्स हैं वो किसी ना किसी दिन टूट जाएंगे, तो उसका क्या डर है, कि उसके वेसल्स जो हैं वो टूट जाएंगे। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स। ठीक है, वैसी ही क्या है, जो मॉर्टल्स हैं, जितने भी लिविंग बींग्स हैं, उन सबकी लाइफ वैसी ही है कि उनको किसी ना किसी दिन डेथ आनी ही है। उनको किसका सबसे बड़ा डर है, उनका सबसे बड़ा डर क्या है, डेथ है। बोथ यंग एंड अडल्ट, बोथ दोज हु आर फूल्स एंड दोज हु आर वाइज, all fall into the power of death, all are subject to death। अब क्या बताया है कि जितने भी वाइस हैं, वाइस मतलब जितने भी अच्छे लोग हैं, जितने भी बुरे लोग हैं, जितने भी अमीर हैं, जितने भी गरीब हैं, कोई भी है, उसको सब क्या है, सब्जेक्टेड टू डेथ है। मतलब सब कोई भी जो जिंदा है, ठीक है, कोई भी जो लिविंग है, वो किससे सब्जेक्टेड है, डेथ से सब्जेक्टेड है। हर किसी को डेथ आएगी ही सही, ये एक हार्श रियलिटी है किसकी, लाइफ की। नाउ ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ। ठीक है, डिपार्ट का क्या मतलब होता है, लीव। कि जो क्या कर लेता है, ओवरकम कर लेता है। ओवरकम मतलब डिफीट। ठीक है, तो ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, मतलब जो कि डेथ को, मतलब डेथ से हार जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर मौत आ जाती है, जो कि डेड हो जाता है। ठीक है, वो क्या कर लेता है, डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, वो अपनी लाइफ को त्याग देता है, वो अपनी लाइफ को छोड़ देता है। ठीक है, डेथ क्या कर लेती है, आपसे आपकी लाइफ जो है वो ले जाती है। क्या कर लेती है, उसको ओवरकम करके आपकी जो लाइफ है वो ले जाती है। नाउ अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशंस। किन्समैन क्या होते हैं, क्लोज रिलेशनशिप, क्लोज रिलेटिव्स। ठीक है, नियर रिलेटिव्स। कि कोई फादर है वो डेथ से अपने सन को नहीं सेव कर सकता। ठीक है, कोई भी रिश्तेदार अपने रिलेशंस को नहीं सेव कर सकता। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन एंड लेमिनेटिंग डीपली। ठीक है, वन बाय वन मॉर्टल्स आर कैरिड ऑफ। ठीक है, लेमेंटिंग का क्या मतलब होता है, टू फील। ठीक है, टू गेट अफेक्टेड बाय सॉरो। ठीक है, पेन, अफेक्टेड बाय सॉरो एंड ग्रीफ। Laminating, mark while relatives are looking on and lamenting deeply. One by one mortals are carried off like an ox that is led to the slaughter. ठीक है,
कि लोग बहुत ज़्यादा दुखी तो होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरो तो फील करते हैं अपने रिलेटिव्स के लिए, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि जो चला गया वो तो चला गया, ठीक है, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, उसने क्या कर लिया, पीस अटेन कर लिया। लेकिन लोग जो कि उनसे क्लोज होते हैं, जो कि उनके बिलव्ड होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉरो फील करते हैं, वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, वो साथ साथ खुद भी सफ़र करते हैं, खुद भी अपनी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, खुद भी बहुत ज़्यादा वीप करते हैं, वीप मतलब बहुत ज़्यादा रोते हैं, ठीक है। सेम वैसे ही उनको किस चीज़ का डर रहता है, जो रिलेटिव्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा सॉरो फील करते हैं, बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं, जैसे कि उनको किस चीज़ का डर होता है, जैसे कोई ना कोई ऑक्स है, उसको सॉल्टर में जाना है, सॉल्टर मतलब कभी ना कभी मरना है, किलिंग। सॉल्टर किसको कहा जाता है, किलिंग को। ये सारे वर्ड्स जो मैं आपको बता रही हूँ ये याद रखना। सो द वर्ल्ड इज एफ्लिक्टेड विद डेथ, ठीक है। एफ्लिक्टेड मतलब अफेक्टेड विद डेथ, अफेक्टेड बाय समथिंग और सम सॉरो, अफेक्टेड बाय समथिंग। वैसे ही ये जो वर्ल्ड है ये किससे एफ्लिक्टेड है, डेथ से एफ्लिक्टेड है, ठीक है। एंड डिके, देयरफॉर द वाइज डू नॉट ग्रीव नोइंग द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। तो जो वाइज है मतलब जो कि इंसान समझ जाता है सॉरो को, मतलब ये जो चीज़ है, ये जो एक नियम है, ठीक है, कि जो लिविंग बीइंग है उसको डेथ है कभी ना कभी आनी है, वो इस चीज़ को समझ जाता है, वो क्या करता है, ग्रीव नहीं करता, मतलब वो दुखी नहीं होता। नाउ नॉट फ्रॉम वीपिंग, वीपिंग का क्या मतलब होता है, क्राइंग। नॉट फ्रॉम क्राइंग नॉर फ्रॉम ग्रीविंग, ग्रीविंग का मतलब बहुत ज़्यादा सॉरोफुल होना, बहुत ज़्यादा ग्रीव करना, बहुत ज़्यादा पेन में होना। विल एनीवन ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, ठीक है, कि किसी को भी रोने से, ठीक है, या दुख जताने से, सॉरो फील करने से, खुद को हार्म करने से कभी भी पीस नहीं मिलेगी, कोई भी अपनी जो पीस ऑफ माइंड है वो ऑब्टेन नहीं कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्रे हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, ठीक है। और इसकी जगह, ठीक है, इसकी बजाय क्या हो जाएगा कि आपका जो पेन है, मतलब आपका जो दुख है वो इतना बड़ा हो जाएगा जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो सफ़र करेगी, ठीक है। उस पर जो है, उस पर सारा का सारा जो भी होगा, ठीक है, दुख दर्द का जो प्रभाव होगा वो सारा का सारा प्रभाव किस पे होगा, आपकी बॉडी पे होगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, सिक एंड पेल मतलब इल, मतलब रो रो के या किसी भी चीज़ से क्या होगा, खुद की तबीयत खराब कर लेगा। सिक एंड पेल मतलब बहुत ज़्यादा परेशान होना अंदर से और खुद की तबीयत खराब कर लेना, इल होना, ठीक है। अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को हार्म कर लेगा, अपनी तबीयत खराब करवा लेगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, लेमेंटेशन का वही मतलब है टू शो सॉरो, जैसा कि मैंने बताया था कि टू शो सॉरो एंड टू फील पेन, ठीक है, कि आपके तब भी इतना ज़्यादा दुखी फील करने से, इतना ज़्यादा रोने से भी आप जो चला गया उस इंसान की जान वापस नहीं ला पाओगे, ठीक है, बल्कि क्या होगा, उससे आपको ही इफेक्ट होगा। आप इतना ज़्यादा जो दुख है, जब तक उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे ना, तब तक आप खुद ही सफ़र करते रहोगे, आपकी खुद की जो हेल्थ है वो अटेन मतलब वो अफेक्ट होती रहेगी, ठीक है। और तब भी किसका, इतने लेमेंटेशन के बाद भी जो डेड है वो वापस नहीं आ पाएगा। ही हु सीक्स पीस शुड ड्रॉ आउट द एरो ऑफ लेमेंटेशन, ठीक है, एंड कंप्लेंट एंड ग्रीफ, ठीक है। जिसने ये चीज़ समझ ली, जिसको शांति मिल गई है, उसको क्या छोड़ देना चाहिए, लेमेंटेशन छोड़ देना चाहिए, कंप्लेन करना छोड़ देना चाहिए, और जो अपना ग्रीफ है वो छोड़ देना चाहिए। He who has drawn out the arrow and has become composed, composed का क्या मतलब होता है, काम, मतलब शांत। will obtain peace of mind. He who has overcome all sorrow will become free from sorrow and बी ब्लेस्ड। ओवरकम मतलब डिफीट करना, कि वो इंसान, वो व्यक्ति जो कि सारे के सारे जो सॉरो है, जिस भी तरीके का लालच है, सेल्फिशनेस है, सबको डिफीट कर देगा, सबको हरा के और सबको ओवरकम कर लेगा, तो वो हर तरीके के सॉरो से जीत पा लेगा और अपना जो माइंड है, एक पीस ऑफ माइंड है, वो हासिल कर लेगा, ठीक है। वो क्या हो जाएगा, कंपोज हो जाएगा, मतलब जिसने ये चीज़ एक्सेप्ट कर ली, ठीक है, जो एक
रियलिटी है किसकी, लिविंग बीइंग्स की, कि जो कि हैं इस दुनिया में, ठीक है, जो कि लिविंग है, उनको किसी ना किसी दिन डेथ आएगी, उनको किसी ना किसी दिन जाना पड़ेगा, और उनका ये जो सबसे बड़ा डर है वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है, और उसमें ना रोते हुए, उसमें ना दुखी होते हुए, ठीक है, लाइफ की जो हर तरीके के सॉरोज है उनसे ओवरकम कर लेंगे। उस दिन वो ब्लेस्ड हो जाएंगे, ठीक है, और उनको पीस अटेन हो जाएगी, ठीक है, वो क्या कर लेंगे, एक पीस ऑफ माइंड अपना अटेन कर लेंगे और शांति मिल जाएगी उनके माइंड को और उनकी जो बॉडी है सबको, ठीक है। तो इसी के साथ में जो आपका चैप्टर है ये एंड होता है बुद्धा का। तो ये एक छोटी सी जो स्टोरी थी एक्सप्लेन की गई है यहाँ पे बुद्धा की, जैसा कि मैंने बताया। तो बस यही है कि एक बहुत अच्छा सा लेसन मिला है हम सभी को स्टोरी के थ्रू, तो वो आपको याद रखना है और सारे क्वेश्चंस को अच्छे से आंसर करना है।